दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान का रोल क्या है, वो किसकी तरफ है, किसके साथ है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप ये जो नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है, इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। इसका कोई हकीकत भी नहीं, नतीजा भी नहीं है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन एंकर को तालिबान के तर्जुमान का इंटरव्यू करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने पर सुहेल शाहीन ने इंडियन एंकर को धो डाला। ताज़ा तरीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिस पर भारतीय मीडिया को बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। मोदी और उसके हवारी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और तालिबान मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत में दुनिया को सख्त तंबीहात करते देखे जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि अमरीकी हुक्काम को भी बदतरीन शिकस्त पर सख्त सवालात का सामना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुज़श्ता रोज के एक इंटरव्यू को, जिसमें सुहेल शाहीन ने भारतीय एंकर की खूब क्लास ली। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान की फतह से जहां कई ममालिक खुश दिखाई देते हैं, वहीं नाकिदीन का एक टोला ऐसा भी है जो कि तागूती ताकतों की हिमायत हासिल करने के लिए तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडों में मसरूफ है और इनमें पहला नंबर शरपसंद भारत का है। 15 अगस्त यानी भारत के यौम आजादी पर तालिबान ने भारत की खुशियां गम में बदल कर रख दी थी, जिस पर भारत तिलमिला उठा था और शरपसंद भारत ने वावीला करते हुए तालिबान मुखालिफ इकदामात करने से गुरेज नहीं किया। यहां तक कि भारतीय मीडिया मोदी सरकार के हुक्म पर यह ऐलानात करता रहा कि तालिबान की काबुल पर चढ़ाई करवाने में पाकिस्तान शामिल है और ISI ने अमेरिका को शिकस्त दी है। खोजी टीवी अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भारत के मजमूम चेहरे से पर्दा उठाता आया है और हमने तस्दीक शुदा वीडियो सबूत की सूरत में आपके सामने पेश की, जो कि हकीकत पर मबनी थी। इस ताज़ा तरीन वीडियो ने भारतीय एंकर्स के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ। यही वजह है कि भारत ऐसे चीख रहा है जैसे उसकी दुम पर पांव आ गया हो। भारतीय मीडिया एंकर्स पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ घिनौने प्रोपेगेंडे करते देखे जा रहे हैं। तहम गुज़श्ता रोज वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय न्यूज चैनल पर एंकर तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का इंटरव्यू ले रहा है और इस एंकर ने यह भूलते हुए कि वो तालिबान की सबसे आम शख्सियत से बात कर रहा है, ये सवाल कर डाला कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान के मामलात में मदाखलत करती है, तो तालिबान पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं? इस सवाल पर सुहेल शाहीन ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी दुनिया ये जान ले कि पाकिस्तान या ISI ने अफगानिस्तान के मामलात में कभी मदाखलत नहीं की और इस प्रोपेगेंडे को बंद किया जाए। भारतीय भी ऐसा करने से गुरेज करे, वरना वो खुद अंजाम के जिम्मेदार होंगे। इस जवाब पर भारतीय एंकर को सांप सूंघ गया और उसने मजीद सवालात करने की बजाय अमन और दीगर हवालों से सवालात शुरू कर दिए, जिसके बाद इंडियन न्यूज चैनल का ये इंटरव्यू खासा वायरल हुआ और दुनिया भर से तज्जियाकार इस पर तबसरे कर रहे हैं, जिस पर भारत को शदीद सुबकी का सामना है। इसके अलावा अमेरिका भी बदतरीन शिकस्त पर मुंह छुपाता फिर रहा है और अब आलमी बिरादरी भी अमेरिका को कोस रही है कि अमेरिका ताकत के नशे में किसी भी मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है और फिर फौजें उतार कर उस खित्ते को तबाह बर्बाद करके रख देता है। ये अमल पूरी इंसानियत के लिए संगीन खतरा है। अफगान सरजमीन पर जुल्मो सितम की जो दास्तानें अमेरिका ने रकम की हैं, शायद इनके नकूश रहती दुनिया तक कायम रहे। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब तालिबान ने 15 अगस्त को बगैर गोली चलाए काबुल पर फतह हासिल कर ली थी और 2 हफ्तों में हजारों की तादाद में मगरबी ममालिक के शहरी और इसके साथ साथ इनके लिए काम करने वाले गद्दार अफगान शहरी और इनके खानदान वाले भी अफगानिस्तान छोड़ने में कामयाब हो गए, जिसके बाद अमेरिका ने दाइश का नाम लेकर पहले काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका और बाद में बमबारी और 29 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले किए। अमेरिका पर पूरी जंग में फिजाई हमलों में कई शहरियों को हलाक करने का इल्जाम है। यही वजह है कि तालिबान के तर्जुमान ने काबुल में पहले बगैर बताए अमेरिकी ड्रोन हमले की मजम्मत की और कहा कि अमेरिका का अपनी मर्जी से दूसरे मुल्क में हमले करना गैर कानूनी है,
जिसके जवाब में व्हाइट हाउस के एक घिनौने बयान में कहा गया कि कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रॉन क्लीन ने सदर जो बाइडेन को काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के मुतालिक ब्रीफिंग दी थी और जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी दी। इस अमरीकी हमले में कम से कम 5 रॉकेट एयरपोर्ट पर दागे गए, लेकिन एयरपोर्ट के खुदकार मिसाइल दिफाई निजाम ने इस हमले को नाकाम बना दिया। सवाल यह है कि क्या ये सब आलमी कवानीन के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत अमरीका की सरबराही में होने वाले इजलास में अफगानिस्तान से इनखला की सूरत हाल ज़ेर बहस है। बरतानिया आलमी सतह पर एक इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान पर जोर दिया जाए कि वो उन गैर मुल्की और अफगान शहरियों जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं को महफूज रास्ता देने के वादे की पासदारी करें। ये सब कुछ अमरीका और इनके इत्तेहादी इन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने नवंबर 2001 में तालिबान और उनके अहले खाना को बेदर्दी से काबुल की सड़कों पर हलाक किया और इनकी बेटियों को अमरीकी अफवाज के हवाले किया था ताकि अमरीकी दरिंदे इन मासूमों को बेआबरू करें। उस वक्त से अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक तन मन धन से तालिबान को हुकूमत से बेदखल करने की साजिशों में मसरूफ है, लेकिन हालात बतला रहे हैं कि इस मरतबा तालिबान भी अमरीका, फ्रांस और बरतानिया को धोबी का कुत्ता बनाकर ही दम लेंगे, जो न घर के होंगे और न ही किसी घाट तक पहुंच सकेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, बरतानिया और अमरीका ने अपने लिए काम करने वाले गद्दार अफगानियों को अफगानिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया और इस ज़िमन में मदद भी फराहम की जा रही है ताकि कोई राज तालिबान के हाथ न लग सके। गद्दार अफगानी आज अमरीका और बरतानिया के आलाकार बनकर फरार हो रहे हैं, जो कल को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। उजलत, घबराहट और परेशानी की कैफियत मुलायजा करें कि बरतानवी हुकाम ये कह रहे हैं कि अब भी खदशा है कि 800 से 1100 के करीब ऐसे अफगान शहरी जिन्होंने बरतानिया के साथ काम किया और 100 से 150 के करीब बरतानवी शहरी इनखिला के दौरान परवाजें हासिल नहीं कर सके। बरतानिया के दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानिया समेत दीगर बहुत से ममालिक को तालिबान की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उन गैर मुल्की और अफगान शहरियों को जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात होंगे मुल्क छोड़ने की इजाजत होगी। ताहम उन अफराद के लिए एक गैर यकीनी कैफियत मौजूद है जो गैर मुल्की सरहदों पर पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक अमरीका, फ्रांस, चीन, रूस और बरतानिया का इजलास भी 30 अगस्त को खत्म हुआ। 29 अगस्त की शब काबुल से अमरीका रवाना होने वाले फौजी तैयारों में 1000 से ज्यादा शहरियों की रवानगी के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों के इनखला का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वहां तैनात फौजी दस्ते और सिफारती अमला भी मुल्क छोड़ चुका है। यानी 31 अगस्त 2021 को तकरीबन 2 दहाई तक जारी रहने वाली अमरीका की तवील तरीन जंग अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, जिसमें अमरीका को बदतरीन शिकस्त का सामना है, क्योंकि ये जंग एक बेबुनियाद झूठे और लग मफरूजे पर शुरू की गई थी और यही मफरूजा एक दिन अमरीका को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।